थे डीएसपी थे तो कुछ लोग षड्यंत्र करके मेरा इनकाउंटर करवाने के लिए अरेस्ट करवा दिए और जमुना बाबू ये मुकर गए कि हमने बुलवाया। 2017 में जेल से छूट के आए क्योंकि हम तो बाहर थे, एसटीएफ लाया मुझको। तो जब छूट करके हम आए तो बच्चे तो सब एमबीबीएस कर रहे हैं, सब कॉलेज चले गए। जब हम अरेस्ट हुए इलाहाबाद में तब उसको जानकारी हुई और अपनी माँ से पूछता क्या ऐसा नाम भी होता है टिक्कर सिंह, क्योंकि वो टिक्कर सिंह जानता नहीं थे मेरे पापा का नाम। तो हमारी कसम खाते हैं कि जिसको हम मेडिकल में या कोई पदाधिकारी बना। हाँ, तो इसमें कितना सच्चाई है कितना नहीं। हमारे तीनों बच्चे आज एमबीबीएस कर रहे हैं कि नेता दलालों से घिर गए, नेता अपने पेट तक सीमित हो गए, नेतागिरी एक व्यवसाय हो गई। एक समय था यहाँ के चू भाई नेता हुआ करते थे। रक्ति हुआ, इस पर आप कुछ विशेष बता देंगे? हाँ बताएंगे, जरूर बताएंगे। 1989 में यहाँ शांति कमेटी का गठन हुआ था और हम उस समय बनारस रहते थे। तो जमुना बाबू एक कांग्रेसी नेता थे, वो ये शांति कमेटी के अध्यक्ष उनको बना दिया गया था। उन्होंने बुलवाया, कहा कि तुम नहीं आओगे तो कैसे यहाँ काम चलेगा, तुम आओ। हम आए और उसी समय AK समीन थे, डीएसपी थे। तो कुछ लोग षड्यंत्र करके मेरा इनकाउंटर करवाने के लिए अरेस्ट करवा दिए और जमुना बाबू ये मुकर गए कि हमने बुलवाया है। मुकर गए तो उनका मुकर जाना था, वो तो नेता थे, मुकर गए कि नहीं हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, जबकि सच्चाई यह थी कि जमुना बाबू ही मुझको बनारस से बुलवाए थे। फिर हम अरेस्ट हो गए। समीम साहब हमसे बात किए तो लगा कि नहीं ये आदमी इनकाउंटर करने लायक नहीं है और वो मुझको जेल भेज दिए। हम जेल चले गए तो वहीं पर डॉक्टर चंदेश्वर मिश्रा एक सुप्रिटेंडेंट थे, उन्होंने योग की तरफ मुझे ले गया और शिवानंद सरस्वती का एक बुक दिया, उसका अध्ययन किए। हम कहे यार ये तो बहुत अच्छा चीज है और उसी समय से हम धर्म की तरफ मुड़े और मुड़ते चले गए। फिर हम बनारस चल दिए। बनारस में जाकर के इसका अध्ययन किए, योग का, ज्योतिष का, धर्म का, वेद का अध्ययन किए, गीता का अध्ययन किए, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किए। आज भी मेरे पास हमारे घर में कम से कम 10,000 का धार्मिक बुक होगा और सब रिसर्च किया हुआ बुक है। तो उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद हम उसी पीरियड में बनारस रहने लगे। बनारस पर कुछ लोग साजिश करने लगे, क्योंकि हम तो संन्यास ले लिए थे, तो पीछे से कुछ लोग वार करने लगे। तो हम वहां से हट करके 2004 में इलाहाबाद गुप्त रूप से शिफ्ट हो गए। बच्चों का अध्ययन चिंतन वहां चला, अपना भी अध्ययन चिंतन किए। फिर 2016 में वहां से एसटीएफ बिहार सरकार मुझको अरेस्ट करवा करके यहाँ ले आई और यहाँ पर जो है जब हम 2017 में छूट के यहाँ आए तब फिर अपना सामाजिक और धार्मिक काम में जुट गए। उसके बाद तो आप 2017 में जेल से छूट के आए क्योंकि हम तो बाहर थे, एसटीएफ लाया मुझको। तो जब छूट करके हम आए तो बच्चे तो सब एमबीबीएस कर रहे हैं, सब कॉलेज चले गए। ऐसे भी वहाँ थे तो हम भगवान शिव के सेवक हैं और उन्हीं का सेवा करते हैं, उन्हीं पर भरोसा भी है। आज जो भी मिला है हनुमान जी या शिव के कारण। हनुमान जी को गुरु मानते हैं, भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं। यही मेरा पूंजी है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो जब हम यहाँ आए अंदर घुसे तो हमारे पूर्वजों का चीज देखे कि ऐसे अव्यवस्थित है, कोई ढंग से देखने वाला नहीं है। तो परिवार के लोगों से बात किए, सब लोगों ने कहा कि नहीं आगे बढ़ के इसको कुछ करो, कोई करने वाला है नहीं। अंदर आए तो सब देखे पीछे जो तार छोह गड्ढा था, उसमें चुनाव वगैरह चल रहा था और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो थे वो विजय सिन्हा थे। तो उनसे हम लोगों ने बात किया कि भाई ये धार्मिक स्थल है और सामाजिक स्थल भी है, यहाँ सब लोग बैठते हैं, यहाँ दुर्गंध देता है, कुछ आप मदद कीजिए। तो उन्होंने 10 लाख रुपया डोनेट किया, जिसके चलते यहाँ एक कर्मठ स्थान बन गया और ये सब जो गड्ढा था वो भर गया है। अब वहाँ मेरा विचार है यही कि एक सार्वजनिक विवाह स्थल बन जाए। तो जब ये करने लगे तो जो आदमी ठेका लिया था वो परेशान हो गया, उसकी बीवी बीमार पड़ गई, उसकी माँ को कैंसर हो गया। तो वो थर-थर कांपने लगा कि कुछ करते हुए
और अब बच्चा ही नहीं रहने देगा, क्योंकि मेरे बच्चों को ये पता नहीं था कि मेरे पापा इस लाइन से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम तक नहीं मेरा बेटा जानता था। जब हम अरेस्ट हुए इलाहाबाद में तब उसको जानकारी हुई और अपनी माँ से पूछता क्या ऐसा नाम भी होता है टिक्कर सिंह, क्योंकि वो टिक्कर सिंह जानता नहीं था मेरे पापा का नाम है। तो हमारी कहानी ऐसी है कि हम तो मतलब दो जिंदगी जी रहे थे। एक तो बदनामी का जिंदगी जो मेरा इतिहास था, अब वर्तमान जो था अलग था। तो वर्तमान जब मेरे तरफ मेरा बेटा देखा और बोला पापा ये क्या, हम बोले तुम जो जानते हो वो भी सही है, वो मेरा वर्तमान है। और ये लोग जो बोल रहे हैं एसटीएफ के लोग, ये भी सही है, ये मेरा इतिहास है। इसलिए तुम अब जवान हो चुके हो, तुम्हारा एज लगभग 20 साल हो चुका है, कमांड तुम्हें करना, उतना संपत्ति तुम्हारे पास है, अपना टारगेट पूरा करना हमारी यही इच्छा है। अगर तुम गलत लाइन में गए तो मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो मेरे बच्चों ने मेरी इच्छा को पूरा किया, तीनों बच्चे एमबीबीएस में, मुझे खुशी है। और शायद बिहार में तो किसी के पास उपलब्धि नहीं होगा इस लाइन वालों के लिए। हाँ, ये जो अपराधी है उसका बाल बच्चा नहीं, 3 बच्चा तीनों मेडिकल में हो ऐसा संभव हमारे नजर में नहीं। अगर आपके नजर में अपराध से कोई मतलब नहीं है। नहीं, जैसे कपिल देव बाबू नेता रहते हुए अपने जिस समय बड़हिया में रक्त रंजिश होता रहता था, उस समय हर समाज विचलित हुए। कपिल देव बाबू ने आपकी पत्नी को लेटर लिखे, उसके बाद आप चले गए। इसमें कितना सच्चाई है? सही है, मेरे पास लेटर आज भी रखा हुआ है, आप चाहें तो आपको हम दे सकते हैं। उन्होंने दिलवाया था, 2 लाख रुपया भी मदद किए थे और खुद भी चुनाव में थे। उनका फोटो भी है हमारे साथ, हमारी पत्नी के साथ। और उनसे हम 77 में जुड़े, जिसमें स्टूडेंट हम थे। 77 में जेपी आंदोलन चला था, तो उसी से हम उनसे जुड़े। उसके बाद हम गलत लाइन में चले आए, जो दलदल है, एक ढंग से दलदल है। और क्या, मेरे जीवन का सबसे खराब स्टेज था 77 से 2007 जो है बड़हिया का एक कह सकते हैं अंधकार युग था। इस अंधकार युग में सैकड़ों लोग मारे गए, यहाँ का व्यवसाय बर्बाद हो गया, यहाँ के व्यवसायी लोग चले गए, यहाँ का बहुत से धरोहर, हाँ, ऐतिहासिक सांस्कृतिक और धरोहर था वो भी विलुप्त हो चुका। हाँ, वो भी खत्म हो चुका। अपराध ये ऐसा हुआ तो आपसी रंजिश ऐसी बढ़ गई कि पहले कांग्रेसी और समाजवादियों के बीच लाठी डंडा चलता था, फिर गोली बारूद चलने लगी और बाद में टोलाबाद और ग्रुपवाद में बदल गया। और इतनी हत्याएं हुई कि छोटा मोटा गांव रहता गुजर जाता। 200 से 250 लोग मारे गए इसमें। तो इसमें एक व्यक्ति दोषी थोड़ी है, एक व्यक्ति कोई दोषी नहीं, कोई एक व्यक्ति 250 थोड़ी हत्या किया हो, तो आपस में एक दूसरे को मारते मारते मर गए। लेकिन 1996 में जब मुझ पर ये चार्ज दिए कि दोषी तुम भी हो, तो हम 1997 में जब ये हमको इंगित किए कि दोषी तुम भी हो, तो हम गांव छोड़ के चले गए। चलिए हम दोषी हैं, हमारे नहीं रहने से अगर आपका गांव शांत होता तो हम चले गए। फिर एक पक्ष के लोग जो थे भगोड़ा मुझको घोषित किए, तरह तरह से इनकलाब जिंदाबाद भी किए। और जिनको बचाना चाहे, आज एक भी ससुर जिंदा नहीं है। हम आज भी सुरक्षित हैं, आज उनके परिवार से अच्छा संबंध है, ऐसा नहीं है खराब संबंध, आज भी अच्छा संबंध है। चुने तो आपका तो जो नहीं चुने तो उनका तो बाल बच्चा देखिए, कुछ नहीं। जो इस लाइन में रह करके दौलत और शोहरत समेटने में रह गए, उनका बच्चा वही रह गया। हम सरस्वती का पूजक थे, शुरू में भी सरस्वती से लगाव था, हमारे खून में सरस्वती का वास था। मेरे नाना मास्टर थे, मेरे दोनों मामू मास्टर थे, यहाँ पर वार्ड नंबर 2 के हेडमास्टर रह चुके हैं। उन्हीं का प्रोडक्ट जो है राघवेंद्र बाबू डॉक्टर हैं, बहुत से उनके प्रोडक्ट हैं। तो सरस्वती मातृकुल का खून मेरे अंदर दौड़ रहा था। लेकिन परिस्थिति ऐसा आया कि मेरे हाथों से लोग किताब छीन करके हथियार थमा दिए। लेकिन किसी बच्चे के हाथ से अगर कोई चीज छीन लेता तो उधर जो है ध्यान लगा रहता है, इसलिए एक हाथ में बंदूक था, लेकिन एक हाथ में बुक भी था। पढ़ने में थे ही तेज, जैसे एक हाथ में तो भाई ना, देखिए, एक हाथ में बंदूक था, एक हाथ में बुक रहा। और हम इस लाइन में रह करके भी इंटर पास किए। LLB करना चाहते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, लेकिन निवासी में जब अरेस्टिंग हो गई तब जाकर के हम योग के तरफ मुड़ गए, फिर उधर से ध्यान चला गया। नहीं तो आज हम एक वकील होते, भले मुझ पर जितना दाग होता, लेकिन इलाहाबाद के एक वकील के रूप में मुझको अरेस्ट करके बिहार सरकार लाती। अंग्रेज जमाने का जहां हाई स्कूल है, ये लोग लंगोटा और लाठी का राजनीति, अगर कलम की राजनीति करते ना, अगर कलम की राजनीति इस गांव में होती
आजादी के बाद। उसमें न आरक्षण था न वृक्षण था। कम से कम 5000 NRI होता हमारे गांव में, और इसको सोने से सजा देता। रोड बनाने की बात आप क्या कर रहे हैं? सोने से सजा सकता था इस गांव को, लेकिन क्या करेंगे, जो ईश्वर की इच्छा थी, हम लोग क्या कर सकते हैं। आपको इतना नेता से कि नेता दलालों से घिर गए, नेता अपने पेट तक सीमित हो गए, नेतागिरी एक व्यवसाय हो गई। एक समय था यहाँ के चू भाई नेता हुआ करते थे, शायद आपके ही परिवार के हैं, तो उनके नाम पर जो है पब्लिक ट्रेन में कटने चली गई थी। लेकिन अब नेताओं का क्रेज खत्म हो गया है। नेता को देख करके लोग छिप जाता है, क्योंकि काम ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये लोग कुछ अच्छा काम करें ताकि समाज के लोग जुड़े। ये ठेकेदार दलाल के बीच सिमट गए हैं, इनको समाज के बीच आना चाहिए, आम आदमी से जुड़ना चाहिए। हमारा अपना थिंकिंग है, उन लोगों का क्या थिंकिंग है अलग बात है। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे बेबाक बात सुनील कुमार उर्फ टिक्कर सिंह से। 97 लेटर दिए थे कि अब मेरा उम्र नहीं है इस झमेला में पड़ने का, लेकिन वहां चुगलखोरी और शकुनी तरह के लोगों के चलते गांव में रक्तपात हो रहा है। मेरी दिली इच्छा है बेटा कि तुम जो है इसे शांत कर दो। मेरी दिली इच्छा है कि इसे शांत करो, और मैं चाहता हूं कि बड़हिया से, हृदय से चाहता हूं बड़हिया की शांति हो। इसमें कौन दोषी है कौन निर्दोष है हमारे समझ में नहीं आता है। तो हमारे समझ में ये नहीं आया कि हम तो उनका हर एक बात मानने के तैयार हैं, अगला उनका कोई बात मानने के तैयार, फिर भी हम दोषी हैं। तो फिर मेरी पत्नी को वो शुभकामना दिए थे, उस शुभकामनाओं के साथ हम बड़हिया छोड़ दिए। फिर बड़हिया लौट के नहीं आए, फिर पुलिस ही मुझको बड़हिया लाई। हाँ, पुलिस ही बड़हिया लाई, उसके बाद बड़हिया हम आए नहीं लौट के। आपको तो कपिल देव बाबू से इतनी अच्छी संबंध था, आपकी पत्नी चकाई में हम कसम खाते हैं कि अब इसको हम मेडिकल में या कोई पदाधिकारी बना देंगे। हाँ, तो इसमें कितना सच्चाई है, कितना नहीं। हमारे तीनों बच्चे आज MBBS कर रहे हैं, तीनों बच्चे मेडिकल में हैं, और हम जब जेल में थे हो चुके हैं ना, दो, हाँ, एक अभी 2nd ईयर में है, 2 MBBS कर चुके हैं। तो ये भी काम किए, और जेल में जब तृतीया खंड नक्सलाइट जेल में मुझको रखा गया था, तो वहाँ भी हम धर्म और कानून एक बुक लिखे हैं, जो अच्छी बुक है, और 200 पीस छपवाए थे, हाथ से हाथ सब अधिकारी और जुडिशियल के लोग ले लिए, 10-5 लेके आए, वो भी बहुत से मित्र मंडली ले, एक पीस बचा होगा मुश्किल से, और फिर अपना काम में लगे हुए हैं। और क्या कर रहा है यहाँ जो सामाजिक धार्मिक काम है उसमें जुटे हुए हैं। बहुत चीज की आपने जानकारी बेबाक रूप से आप बता रहे हैं, तो इसका तो लोगों को जानना चाहिए। अभी भी कुछ लोग चुटकट कर रहे हैं, या मान लीजिए आप शांति का पैगाम देना चाहते हैं, कुछ देखिए करना चाह रहे हैं। देखिए आपका क्या कहना? देखिए, बड़हिया जो था, बड़हिया का एक महाभारत था, समझ रहे हैं। ये सारे एक ही वंश के लोग थे, अलग नहीं कोई थे, सब उन्हीं के वंश थे। प्राण चौधरी के टोटल खानदान है, या उनके बसाए हुए उनके भगिनमान है, तो सब तो एक ही खानदान, एक ही खून था। तो ये लड़ाई जो है, ये कांग्रेसी और समाजवादियों का शुरुआत लड़ाई है। हम लोग तो मुफ्त में ऐसे फंस गए उसमें जा करके, और लास्ट में जब समाजवादी का एक झंडा बुलंद हो गया, तो फिर कांग्रेसियों ने क्या किया, उन्हीं के परिवार के लोगों को फोड़ लिया। भाजो सिंह जो थे वो कपिल देव बाबू के अपने मौसेरे भाई थे, और उनके खिलाफ खड़ा हो गए। देवन सिंह उनका भतीजा लगता था। फिर जब दोनों में मोच की लड़ाई हो गई, तो दोनों तरफ 2 पार्टी हो गया, और खूनमा खून हुआ। तो ऐसा खूनमा खून हुआ कि फिर इतिहास ऐसा भगवान न करे कि दोहराए इस गांव के लिए। ये गांव 100 साल पीछे चला गया उस लड़ाई से।